नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया न्यूज़ 30। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। सागर सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े आज अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर निकली। सबसे पहले वह खुरई में भाजपा के वरिष्ठ नेता मनीष जैन के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने उनके घर पर पहुंची। इसके बाद वह ग्राम पंचायत बगरौदा में एक कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां पर उन्होंने महिलाओं एवं युवतियों के साथ चर्चा की। सांसद लता वानखेड़े ने शमशाबाद, कुरवाई और सिरोंज क्षेत्र को रेल लाइन की सौगात देने की भी बात कही। इस मौके पर ग्रामीणों ने सांसद को मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया। आइए देखते रिपोर्ट को। समारोह के अवसर पर हम सभी के बीच अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान कर रहे हम सबके वरिष्ठ नेता, इतने प्रखर वक्ता मैंने उनको आज पहली बार सुना। ऐसे हमारे भाई सम्मान्य रघुनाथ सिंह जी, पूर्व मंडी अध्यक्ष प्रतिनिधि, हमारे पूर्व बैंक के प्रतिनिधि सम्मान्य भाई अवतार सिंह जी, कहीं न कहीं भूमिका निर्वहन करें। हम सबको एक आयाम पकड़ना चाहिए कि हम इस दिशा में काम करें। हम लोगों को इस तरह से हमें उनके जो भी समस्याएं आती हैं हमारे लोगों को, चाहे योजना को लेने की समस्या हो, चाहे और भी दिक्कतें किसी को आती हो, तो उसमें हमें सहभागी बनना है। हमारे जो युवा हैं उनको मदद करना है हमारे ऐसे लोगों की। चाहे आयुष्मान योजना की बात करें, यदि किसी को जरूरत है और उसको किस तरह से फॉलो करना है, उसके लिए हम मदद कर सकते हैं। हम अपनी बहनों को, जो हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, हमें उन्हें शिक्षित करना चाहिए। हमारे यहाँ भी कोई कुप्रथाएं हैं हमारे गांव में, इस तरह अनेक योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से हमारे संपूर्ण गांव का विकास किया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। बंधुओं, आप लोग भी जोरदार तालियों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जब से उन्होंने इस भार संभाला है मुख्यमंत्री पद का, तब से निरंतर हम विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चाहे वो गांव की बात करें, चाहे लाडली बहनों की बात करें, चाहे हमारे युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना की हम बात करें, उनको रोजगार देने की बात करें। उन्होंने अभी हर संभाग में कॉन्क्लेव करके और कई निवेशकों को अपने यहाँ पर आमंत्रित करने का काम किया है, जिससे हमारे क्षेत्र में रोजगार आ सके, हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। बंधुओं, मैं जानती हूँ मैं चुनाव में भी इस गांव में नहीं आ पाई थी, क्योंकि मेरे भाइयों ने कहा था आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दीदी, जहां आपको ऐसा लगता है वहीं आप जाइए, यहाँ से तो हम सब आपके लिए खड़े हुए हैं। ग्राम पंचायतें आती हैं 655 और 3300 गांव आते हैं, और समय इतना नहीं होता है चुनाव के समय कि हम सभी ग्राम पंचायतों में जा पाए। हाँ, लेकिन मेरे भाइयों ने जो बीड़ा उठाया और मुझसे कहा, विक्रम जी ने, हमारे भाई मान सिंह जी ने, कि दीदी आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि हम कहीं कमजोर हैं, आपको वहीं जाने की जरूरत है। और मैं बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ बागरौदा पंचायत के तमाम मतदाता बंधुओं का, जिन्होंने मुझे पूरी लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटों से विजय बनाया है। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। और जिस तरह से हमारे सरपंच भाई ने कहा कि दीदी आपको गोद लेना है, जैसे कि उनने बताया कि इस गांव में तो कोई कमी ही नहीं है, सब कुछ है यहाँ पर, सारी रोडें हैं, सारा कुछ है। गांव उन गोदों को दिया जाता है जो बहुत कमजोर गांव होते हैं, जहाँ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और ये तो मेरा मायका है, मेरे भाई का घर है, तो मुझे तो जरूरत ही नहीं है इस गांव को गोद लेने की। आपकी दीदी का ही सांसद है, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये गांव गोद लिया जैसा ही है मेरे लिए। और यदि आप लोग को ज्यादा आग्रह रहेगा, जरूरत पड़ेगी, तो मैं आज से इसको अपना गोद लिया गांव घोषित कर देती हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से इस देश की दशा और दिशा को बदला है, जिस तरह से हम सबका विकास सुनिश्चित किया है, जिस तरह से हमारी नारी शक्ति को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में प्रयास किया है, और उन्होंने जो एक सपना देखा है कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, भारत माता को पुनः परम वैभव पर पहुंचाएंगे, तो हम सबको उनके इस संकल्प के सहभागी बनना है। हम सबको उनके इस यज्ञ का
ध्वज पताका फहराने वाला ध्वजवाहक बनना है, तभी हम अपने भारत को विकसित भारत बना पाएंगे। अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि किस तरह से एक समय ऐसा होता था कि गांव के ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं देता था, किसी को गांव की चिंता नहीं थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गांव, भारत गांव में बसता है, इसलिए हम सबसे पहले गांव की चिंता करेंगे। और जिस तरह से हमारे गांव की सूरत बदली है, आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे गांव में आज कोई गांव जैसा नहीं दिखता है। हर जगह पक्के मकान बने हुए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो आप समझिए कि किस तरह से हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनें बुंदी लेके इतनी दूर दूर पानी भरने जाती थी, उनकी चिंता की। हमारी बहनें शौचालय के लिए बाहर जाती थी, उनको सम्मानजनक जिंदगी देने का किसी ने काम किया है। उज्ज्वला गैस ध्वजवाहक बनना है। और जिस प्रयोजन से आज मेरे भाइयों ने मेरा अभिनंदन किया है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आईपीओ का मतलब होता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसमें पूरे विश्व की एक पार्लियामेंट्री की यूनियन होती है, संसदीय संगठन होता है। उसमें 186 देशों के लोग वहां पर आए थे। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप सबके, मेरे मतदाताओं के आशीर्वाद से आप लोगों ने मुझे 5.25 लाख वोटों से विजयी बनाकर यहाँ से भेजा है। इसलिए मैं आप सबके आशीर्वाद से ही आज मेरा जो आईपीयू में सिलेक्शन हुआ है, भारत देश से मुझे वहां प्रतिनिधित्व करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसका पूरा श्रेय मैं अपने क्षेत्र के एक एक जनता को देना चाहती हूँ। जितने मेरा सामर्थ्य है उसके अनुसार आप लोग की सारी समस्याओं को हल करने की मैं हमेशा कोशिश करती हूँ और आगे भी करूंगी। जो भी हमारे क्षेत्र में समस्या, भी मैंने सबसे ज्यादा हमारे सिरोंज, शमशाबाद और तुरवाई क्षेत्र में ट्रेन रूट नहीं है। हमारा मैंने सबसे पहले यदि आवाज जब उठाई थी तो सबसे पहले यही मांग की थी कि मेरी उन 3 विधानसभाओं में मुझे रेल रूट चाहिए। तो बंधुओं, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी हमारे इस क्षेत्र में रेल का ट्रैक बिछेगा और रेल यहाँ पर आएगी, क्योंकि यदि किसी भी क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करना है तो उसके लिए अहम कड़ी होती है रेल मार्ग। और यदि रेल मार्ग आ जाता है तो हम बहुत अधिक दृष्टि से हम समृद्ध होंगे। जिस तरह से केन बेतवा लिंक परियोजना को भी हमारे विदिशा और सागर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम यही से संपन्न होंगे। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। जिस तरह से आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मेरा भी आपसे वादा है कि आपके हर सुख दुख में हमेशा मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। हमारी सांसद जी कैसी हो? लता दीदी जैसी हो। हमारी सांसद जी कैसी हो? लता दीदी जैसी हो। हमारी सांसद जी दीदी तुम राज करो, दीदी तुम राज करो, हम तुम्हारे साथ। आप कहने वाले कभी नहीं भूला, आप लोग भूल जाते आपको। कैसी बात कर रहे हो? जल्दी में कार्यक्रम बना था, इससे लेट हो गया। नहीं तो मैं हमारे घर पर रखते अपन कार्यक्रम बढ़िया। हमारा गांव पर रहेगा ना। हाँ, और फिर दूरी नहीं है ना, 1 किलोमीटर का है मार्ग। शुरुआती लाइन है। राहुल बाबा चलेंगे। कौन सा होगा? नहीं होगा। कौन सा आप नहीं कर पाओगे? पूरा आ जा।